नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। महंगाई के एक बड़े वाले डोज के लिए तैयार हो जाइए। और ये महंगाई सीधे आपके पेट से जुड़ी हुई है। ये महंगाई सीधे सीधे आपके महीने के बजट से जुड़ी हुई है। ये महंगाई गरीब से गरीब आदमी पर असर डालेगी और ये महंगाई भारत की अदूरदर्शी नीतियों के कारण और ज़्यादा दर्द देगी। क्या होने वाला है आने वाले साल में और क्या किस तरह से हमारे बजट पे बुरा असर डालेगा, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ये अमेरिका की संस्था है और ये एक काम करती है पूरी दुनिया में कि आने वाले समय में अल नीनो प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में घोषणा करती है। ये बताती है कि अल नीनो क्या है, मैं भी समझाऊंगा आपको। और ये बताती है कि कितना अल नीनो की संभावना कितनी ज़्यादा है। और उसने भारत में हाई संभावना बताई है, हाई प्रोबेबिलिटी बताई है अल नीनो आने की। और ये है जून से अक्टूबर के बीच की भविष्यवाणी कि जून के अक्टूबर में ये होने वाला है। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो एक ऐसा प्रभाव है, मौसम की एक ऐसी अवस्था को नाम दिया गया है जिसमें सर्दियां अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, यानी तेज़ ठंड नहीं पड़ती है। गर्मियां और ज़्यादा तेज़ होती हैं और वो बुरा असर डालती हैं। और बरसात कम होती है। तो जब ठंड कम पड़े, गर्मी तेज़ पड़े और बरसात भी ना हो तो उसे अल नीनो कहते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो तीनों चीज़ें होती हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। इसका हमारे ऊपर जो असर पड़ता है वो हमारे ऊपर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। दो इफेक्ट होते हैं, एक ला नीना और एक अल नीनो। ला नीना आता है भारत के लिए अच्छा है, अल नीनो आता है भारत के लिए बुरा है। तो अब एक सीधी सी बात हुई कि ये इस बार अल नीनो के आसार हैं, यानी आपकी फसलें कम होंगी क्योंकि क्लाइमेट इस बार ठीक नहीं रहने वाला है। अब ये रिसर्च रिपोर्ट आई है MK ग्लोबल की और वो कहती है कि लास्ट अंतिम 20 सालों में जितने भी सूखे के मामले हुए हैं पूरी दुनिया में वो अल नीनो के कारण हुए हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये क्या बला है। द ड्राउट दिस ईयर इज लाइकली टू लीड टू वर्स प्राइस फ्लक्चुएशंस। अगर सूखा पड़ा तो इस बार जो प्राइस है उस पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, फ्लक्चुएशन होगा। अब मैंने आपको कहा था कि सरकार की नीतियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो समस्या ये है कि आपके पास में जब फसल थोड़ी सी सरप्लस होती है तो हम अपने यहाँ पे अपने देश में एक रिजर्व भंडार रखते हैं। और वो इसलिए रखते हैं कि हमारे पास में कभी ये अल नीनो टाइप का कुछ हो जाए, सूखा पड़ जाए या कुछ और बाढ़ आ जाए या कुछ हो जाए, अन्न का उत्पादन किसी भी प्रकार से कम हो तो देश को अन्न का संकट ना झेलना पड़े। एक अतिरिक्त बफर होता है फूड का, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं। बाइडेन साहब को खुश करने के लिए कहें या अमेरिका को खुश करने के लिए कहें या जो चाहें कह लें, हमने अपना वो बफर अनाज तो बफर अनाज, अपनी ज़रूरत का अनाज भी एक्सपोर्ट किया। सपना दिखाया गया कि अनाज का दाम बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और किसान की तो मौज ही मौज होने वाली है क्योंकि उसका अनाज महंगा हो जाएगा
और इस नाम पर खूब सारा अनाज भेजा गया। मैं अब बार बार ये पूरी सीक्वेंस दोहरा चुका हूँ। पहले अनाज भेज दिया, उसके बाद सरकार ने कहा नहीं, अनाज हमने तो अंदाजा नहीं लगाया कितना चला जाएगा अनाज, रोको 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 रोको, अब सरकार की मर्जी से भेजा जाएगा। बस सरकार की मर्जी से भेजा गया। उसके बाद प्रतिबंधित कर दिया गया कि सरकार जिसको कहेगी उसको भेजेंगे, फिर वो भी बंद कर दिया। उसके बाद में पता चला कि अनाज रूप बदल कर जा रहा है, सूजी बनाकर, दलिया बनाकर, मैदा बनाकर भेजा जा रहा है। फिर सरकार एक डेडलाइन देती है, 15-20 दिन है, इसके बाद में अनाज भेजने पे रोक लगा देंगे। इन दिनों का फायदा उठा के भी दबा दब भेजा जाता है। तो भारत का अनाज बहुत सारा बाहर भेज दिया गया, यहां तक कि किनकी भी जो टूटे हुए चावल होते हैं उनको भी, इन पर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। तो अब हमारे पास में जो बफर है वो इतना नहीं है कि इस बार को सूखा जैसी स्थिति हो जाए तो उसको संभाल ले। ऊपर से आ रहा है अल नीनो, और इसके ऊपर से भी अब ये जो एक चीज़ हो रही है, मार्च के बाद से जिस तरह की बात हो रही है रबी की फसल के टाइम पे अल नीनो आने की, उसके लिए ये जो सिस्टम लाए थे ना मोदी जी, मैं ऐसा साइंस बना रहा हूँ, वो साइंस बना रहा हूँ, उसका नतीजा ये हुआ है कि जो लोग एक्सपर्ट हैं, किसके एक्सपर्ट, अनाज के और अनाज से जुड़ी हुई चीज़ों के, वो एक्सपर्ट अलर्ट हो गए। वो ये कह रहे हैं कि भैया इस अल नीनो आ रहा है तो ये तो किसानों के लिए अगर हमने काम किया तो डूबना हो जाएगा, तो हम क्या करें। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, तो इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर पढ़ी है। ये खबर कहती है कि किसान क्रेडिट कार्ड पे भी कर्जा देना रिस्की हो जाएगा, और आने वाले समय में जब सरकार लोगों को कर्ज देने की बात करेगी, क्योंकि चुनाव पास में है, तो उसके लिए भी पैसा देना मुश्किल हो जाएगा। हेडलाइन लगाता है इकोनॉमिक टाइम्स, एल नीनो थ्रेट रेजेस फियर ऑफ स्ट्रेस ऑन लेंडर्स। किसके लिए स्ट्रेस का फियर है? अखबार को चिंता किसान की नहीं है कि उसकी फसल प्रभावित होने वाली है, देश के लोगों की नहीं है कि वो भूखे मर सकते हैं, उनके पास अनाज की कमी हो सकती है। अनाज मतलब गरीब से गरीब आखिरी पात का आदमी जो है, सबसे पीछे का आदमी, सबसे वंचित आदमी भी अनाज तो खाएगा। अभी इस यूक्रेन के बाद जो इन्होंने अंधाधुंध अनाज भेजा है, 30 रुपए किलो का गेहूं 45 रुपए किलो हो चुका है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। और अब जो है ये हो रहा है कि अल नीनो आने से हमारा कर्जा फंस जाएगा, इसको लेकर चिंता शुरू हो गई। यानी किसान एक पहले से परेशान, अब उसको जो किसान क्रेडिट कार्ड का या अलग अलग जगहों से जो लोन मिलता था, कर्ज लेके वो खेती करता था, एक पैनिक का वातावरण बन गया। इस बार जो लेंडर्स हैं या जो जो कर्ज देने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो क्या होगा, जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो जो पॉलिसी बनाएंगी, वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी कि कर्ज चूंकि ज़्यादा जोखिम है तो महंगा देंगे, और या फिर नहीं देंगे। यानी पहले तो मौसम की मार, ऊपर से पूंजीवाद का बुखार। यानी एक तो पहले ही कम अनाज पैदा होने के हालात हैं, ऊपर से अनाज कम पैदा होगा, ऐसी बात को देखते हुए लोग कर्ज और नहीं देंगे। यानी फसल के लिए, बीज लाने के लिए, खाद लाने के लिए कर्जा कम मिलेगा, किसान महाजनों पर डिपेंडेंट हो जाएगा। महाजनों के पास भी पैसा है कि नहीं पता नहीं। तो ये सारी स्थिति, और ये सारी स्थिति बनाती है कि भारत अभी तक 7 अल नीनो एपिसोड देख चुका है 94 से लेके अब तक। 14% में इन केसेस में बारिश कम हुई है, 2 से 3% केसेस में खरीफ की जो अनाज की फसल है वो कम हुई है 2015 में भी, 15 से लेके अब तक। इसके अलावा जो ये अल नीनो फिनोमिना है, ये आउटपुट जो होता है, किसान का जो खेती होती है, उपज होती है, उसको बुरी तरह से प्रभावित करता है। और ये 3 से 4 वीक के लिए जो लेंडर्स हैं, उसके एग्री असेट की क्वालिटी जो है उसको कम कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लोन दे रहे हैं वो जैसे टाइम पे मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो स्थिति नहीं होती है। और एक डाटा भी छाप रहा है, कौन? इकोनॉमिक टाइम्स।
ये डाटा जो डाटा करने वालों ने, आटा और डाटा वालों ने जो एक माहौल बना दिया इस देश में, ये डाटा उन सारे के सारे लेंडर्स के पास उपलब्ध होगा। जो इस अखबार में छपा है ये कहता है कि एग्री लोन जो है वो एनपीए हो गए थे एसबीआई के 15.9% फाइनेंशियल ईयर 20 में, यानी 19-20 का जो वित्त वर्ष था उसमें 15.9% जो खेती के लोन दिए गए थे वो वापस नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? एनपीए के कारण। यानी ये अगेन जो कर्ज देने वाले हैं उनको चेतावनी है, भैया सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना। इस किसनबा को पैसा दे दोगे, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? इसी तरह से 11.6% 19 के साल में, 18-19 के साल में, ये खबर आरबीआई के डाटा के हिसाब से ईटी छाप रहा है। तो जैसा मैंने कहा था, महंगाई, ये बहुमुखी महंगाई हमारा इंतजार कर रही है। एक मौसम के कारण महंगाई मान लिया, ऊपर से सरकार ने जिन चीज़ों की किल्लत होगी मौसम के कारण उसकी किल्लत पहले से कर रखी है, दूसरा नुकसान। और तीसरा सबसे बड़ा खेल ये कि ये जो सरकार है ये लेंडर्स को टेंशन में डाल रही है कि भैया तुम कर्जे पे कर्जा मत दे देना, किसान को दे दोगे तो डूब सकता है। खा लो रोटियां और दाल। नमस्कार, जय हिंद।